हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम पार्ट 20 लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे। गाइस, हमने टाइटल तो दे दिया इसको, एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये आपका टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपका ये टॉपिक आता है और आपने अभी तक हमारे साथ ये चीज़ें पढ़ ली, रिवर्स पे एमसीक्यूज कर लिए। तो जो आज का हमारा ये लेक्चर है, इस पे हम एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं जो इंडिया में हैं, उनके रिलेटेड कुछ आज हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जेकेएसएसबी, फाइनेंस काउंटेस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, चाहे फिर आप एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो गाइस चलिए करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। जेकेएसएसबी के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, आपको नोटिफिकेशन आपको ऑल टाइम हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक इसके 19 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। यहाँ पे आपको 19 इसके पार्ट मिल जाएंगे, एमसीक्यूज ऑन फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया। दूध सागर एक जो फॉल्स है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की? क्या वो केरला में है, क्या वो गोवा में है, या फिर वो आपका कर्नाटका में है, या फिर वो मध्य प्रदेश में है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दूध सागर फॉल्स है वो आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? वो है आपका मंडोवी रिवर के ऊपर, MENDOVI, मंडोवी रिवर के ऊपर है। और इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो 320 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड। तो इनमें से हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? गाइस, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि जो जेकेएसएसबी आपसे ना पूछ सके। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? वो है आपका थोसगर वाटरफॉल, दोसगर वाटरफॉल्स। ठीक है, अब बात आती है सर ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, कौन सी स्टेट में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और ये उरमोड़ी रिवर के ऊपर है, उरमोड़ी रिवर है उसके ऊपर है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात की जाए तो 500 मीटर इसकी हाइट है। तो लगभग यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ, इतनी फिट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द योगफॉल? योगफॉल की हाइट क्या है? तो योगफॉल की जो हाइट है एक्चुअल में वो 253 है ऑप्शन में, ऐसे तो 254 है। तो चलिए इतना चलता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, योग फॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जोग फॉल्स है, ये कर्नाटका में है, और ये शारावती रिवर के ऊपर है। ठीक है, शारावती रिवर के ऊपर है। बिरहिपानी फॉल्स है, वो लोकेटेड है किस रिवर पे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा की। तो यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है? उड़ीसा में है। तो इतना तो पता चल गया। बेरेफानी फॉल्स है जो उड़ीसा में है और आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये है आपकी बुद्धा बलंगा रिवर पे। ठीक है, बुद्धा बलंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है, BLANGA, बलंगा रिवर के ऊपर है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट है वो है आपकी 399 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधसागर फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स? तो दूधसागर जो अभी मैंने बताया मंडोवी रिवर के ऊपर फॉल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ वेरीफैमनी फॉल्स? वेरीफैमनी की फॉल्स की बात कर रहा है, मैंने अभी बताया कि 399 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया? सेकंड प्लंग जो वाटरफॉल है इंडिया का वो कौन सा है? क्या वो दूधमा फॉल्स है, दूधसागर फॉल्स है, या फिर आपका जोग फॉल्स है, या पलानी? तो वो है दोस्तों आपका दूधमा फॉल्स। ठीक है, दूधमा फॉल्स जो आपका सेकंड नंबर पे है। उसके बाद है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दूधसागर फॉल्स? दूधसागर फॉल्स की हाइट कितनी है? मैंने अभी बताया 320 है, तो यानी कि 320 तो ऑप्शन नहीं है, तो आपकी 310 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, जोग फॉल्स आर लोकेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? मैंने अभी बताया ये कर्नाटका में लोकेटेड और शारावती रिवर के ऊपर है। उसके बाद दोसगर फॉल्स आर लोकेटेड विच ऑफ द स्टेट? कौन सी स्टेट में ये फॉल करता है? मैंने ये सारा कुछ डिटेल में पहले ही बता दिया, MC का उसी के पेपर सारे वेस्ट हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये कौन सी, अगर मैं बात करूँ कौन सी, दो सागर है जो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है,
उसके बाद है एंथ्रीपली फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इंडिया। एंथ्रीपली फॉल्स वो कौन से लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है इंडिया की, तो वो है आपकी केरला में। ठीक है, केरला की अगर मैं बात करूँ कौन सी रिवर के ऊपर है, वो है आपका चालाकुड़ी, चालाकुड़ी रिवर के ऊपर है, कुड़ी रिवर के ऊपर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर हाइट की बात करूँ तो वो आपकी 25 मीटर। ठीक है, 25 हाइट इसकी मीटर है। निनाई फॉल्स, निनाई फॉल्स लोकेटेड करता है कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया की, कौन सी स्टेट में फॉल है, तो ये आपका करता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये फॉल करता है। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ 9 मीटर भी बताई जाती है और अप्रॉक्सीमेट 29 समथिंग फीट भी बताई जाती है। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, बड़ी बात तो यही है कि निनाई फॉल्स है, ये आपकी एन से नर्मदा, नर्मदा रिवर पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द एंथ्रापली फॉल्स। एंथ्रापली फॉल्स की हाइट क्या है, अभी मैंने बताया एंथ्रापली फॉल्स की 25 मीटर्स है, तो 25 मीटर्स ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगशियांग फॉल्स आर लोकेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया। लांगशियांग फॉल्स है वो लोकेटेड करता है कौन सी स्टेट की इंडिया में, क्या वो मिजोरम में है, मेघालय में, मणिपुर में या त्रिपुरा में, तो दोस्तों वो लोकेट करता है आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है। और इसकी अगर हाइट की बात करूँ 337 मीटर है। और ये जो खासी हिल्स है ना, गोरा खासी हिल्स, इनके बारे में पढ़ा था आपको, खासी हिल्स के ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट के है, उसकी वेस्ट में है। तो रिवर की अगर मैं बात करूँ कौन सी रिवर के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कांची रिवर के ऊपर, कांची रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ निनाई फॉल्स। निनाई फॉल्स की हाइट क्या है, मैंने अभी बताया 9 मीटर है, तो इसने अप्रॉक्सीमेट आपकी 30 फीट आ जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 3 टाइड वाटरफॉल लोकेटेड टू पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा इनमें से ऐसा वाटरफॉल है वो 3 टाइड वाटरफॉल है लोकेटेड पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, तो वो है आपका दूधमा फॉल। ठीक है, दूधमा फॉल। उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ नोहकली काई, क्या लिखा है, नोकली कलाई फॉल्स। नोकली कलाई जो फॉल्स है उसकी हाइट कितनी है, तो वो है आपकी 340 मीटर्स। ठीक है, हमें बाकी आगे आपको बताता हूँ। अब बात आती है नोहकलाई फॉल्स है लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिया, तो ये दोस्तों कौन सी हिल्स पे है, अगर मैं बात करूँ तो ये है ईस्ट ऑफ खासी हिल्स पे है। और अगर मैं बात करूँ ये कौन सी स्टेट में है, तो ये आपका मेघालय में है, मेघालय में है। और अगर ये बात करूँ मैं इसकी हाइट कितनी है, वो आपकी 340 मीटर। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर फॉल्स वाटर बिटवीन द कर्नाटका एंड गोवा, अभी मैंने बताया दुधमा फॉल्स, सॉरी दूध सागर फॉल्स। ठीक है, गोवा के लिए बताया था दूध सागर फॉल। ठीक है, अब बात आती है कि दुधमा फॉल्स विद ए हाइट ऑफ 175 मीटर्स लोकेटेड विच स्टेट, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ दुधमा की, तो दोस्तों ये आपका, मैं आपको बता दूँ, ये अगर रिवर की बात करूँ तो आपकी है मार्च कुंड रिवर, मार्च कुंड रिवर के ऊपर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ माचकुंड रिवर आ गई, अगर हाइट की बात करूँ तो 175 मीटर बता दिया इन्होंने। और ये आपका ऑप्शन में अगर आपको देखा जाए विशाखापट्टनम भी होगा, उड़ीसा भी होगा, और यहाँ फिर आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में अगर ये तीनों होंगे, इसमें से अगर एक भी होगा तो आप उसी पे टिक करके आना। और यहाँ पे सिर्फ मुझे उड़ीसा दिख रहा है, मैं उड़ीसा पे टिक करूँगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थे गाइस। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लो गाइस। इन लेक्चर को मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बड़ा लाइटली ले रहे हैं, व्यूज़ बड़े कम दे रहे हैं, बच्चे नहीं देख रहे हैं। मुझे पता है बोरिंग हो चुके हो आप 20 के साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 4 से 5 लेक्चर मैं आपके लिए और लाऊँगा, या तो फिर एक दिन मैं मैराथन कर दूँगा इसका, फिर आप आराम से बैठ जाना। ठीक है, और एक बात और है कि हमारे करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है, जो फेब टू जुलाई थी वो कंप्लीट हो गया। अब 1-2 दिन हम रेस्ट रखेंगे और उसके बाद जो हम अपना अगस्त को स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं जो भी हमारे साथ स्टॉक असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स हैं, वो लेक्चर नंबर 13 करंट अफेयर्स हैं जो हमारे, उसके ऑनवर्ड्स देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि जुलाई से हम आपके करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, जुलाई के भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दोस्तों अगर मैं चलो इसका स्टॉक असिस्टेंट का तो ये मैं अलग से डिस्कशन करूँगा उस टाइम जब इनका जीके पोर्शन होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक फिर।
ओके गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।